कि मेरी पीठ में माँ लला खिलाऊंगी। अंदर चलो, सब काम करूंगी। माताओं ध्यान रखना, परीक्षक जी आज मैया सुनीति पैर पकड़ के सोच के बुरी तरीके से रोने लगी। देवी हो बोली अंदर चलो, तुम्हारे कोख से कोई बच्चा पैदा होएगा, मैं तुम्हारे बेटा को खिलाऊंगी, दासी बन के रहूंगी, पलंग पर तुम्हारे पैर दबाऊंगी, तुम्हें भोजन कराऊंगी, सारो काम करूंगी, लेकिन डोला को वापस मत जाने दो। वापस अगर वापस डोला चला गया मेरी आली तो कंठ कटारी मार के मर जाऊंगी। सुरची कहने लगी आहा, बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है, तुझे मैं लला दूंगी खिलाने को, कहीं तू मेरे लला का गला घोंट देगी। अरे चल पीठ फेर, मैं रहूंगी इस घर में तो तू नहीं रहेगी, और तू रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। आते आते माता उसने विवाद कर दिया खड़ा। राजा रो रहे। सुनीति बोली पिया तुम काहे को रो रहे? रोने के लिए मैं ही काफी हूँ। अगर मेरी किस्मत में रोना ना लिखा होता तो क्या मेरी कोख से कोई औलाद पैदा नहीं होती? मत रो अनाथ। परीक्षित जी, सुनीति बोली बहन तू जो सजा देगी वो मुझे स्वीकार है। परीक्षित जी, सुरची बोली मेरी कुछ शर्तें। क्या शर्त है? बोले सुन, तू घर के बाहर गांव जो ये सुंदर भवन बना हुआ है, इस महलों के बाहर एक पुराना खंजर महल टूटा फूटा पड़ा है, उसमें रहेगी। तू उस घर में नहीं रहेगी, इस घर में मैं रहूंगी, केवल मैं। रानी बोली ठीक है, ठीक है, तू जो कहेगी वो स्वीकार है। और हाथ में बांस लेकर के मेरे महलों के काग उड़ाएगी, स्वीकार है। और सुन, जो सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती है, ये सुंदर वस्त्र आभूषण नहीं, नील का लहंगा मिलेगा, गजे की साड़ी उड़ने को मिलेगी, स्वीकार है। और सुन, जो 56 प्रकार के व्यंजनों को ग्रहण करती है, भोजन ग्रहण करती है, ये भोजन नहीं मिलेगा, शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। जौ की रोटी खानी पड़ेगी तुझे, जौ की रोटी, और वो भी सब्जी नहीं,
नमक से। परीक्षित जी आज मैया सुनीति ने स्वीकार कर लिया, हाथ में बांस ले लिया, बोली ठीक है बहन, ठीक है बहन, जो आज्ञा बहन तेरी। राजा के आंखों से आंसू बहने लगे जब अपनी धर्मपरायण स्त्री को दासी बना देखा। रानी से मेहतरानी बना दिया आतयात रानी सुरची ने, बड़ी रानी पतिव्रता औरत सुनीति को। मैया बोली पिया तुम क्यों रो रहे? क्यों रोए रहे हो पद मेरे, ये तो हमारो भाग्य है। बांस दे मेरे हाथ में, महलन बिड़ारू काग है। लाओ मेरे हाथ में बांस दे दो, रोने के लिए मैं ही काफी हूँ। अगर मेरी किस्मत में रोना ना लिखा होता तो क्या कोई औलाद नहीं होती? परीक्षक जी बांस लेकर के रानी सुनीति को उन महलों से निकाल दिया, देश निकाला कर दिया। सुरची अंदर पटरानी बनकर रहने लगी और बड़ी रानी सुनीति परीक्षक जी टूटे महलों में दासी बनकर रहने लगी। सारे दिन अटारी पर खड़े होके काग चिड़िया कौओं को उड़ाती है, काग उड़ाती है। शाम को टूटी झोपड़ी में टूटी चारपाई पर चोगी रोटी खा करके माता बहनों लेट जाती है। परीक्षित जी कितना वक्त हो गया? इधर राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरची के प्रेम में इतना पागल हो गया कि बड़ी रानी सुनीति को भूल गया, भुला दिया। कितने दिन हो गए परीक्षित जी? 6 महीना। देवियों बड़ी रानी सुनीति की खबर नहीं ली राजा ने। अब परीक्षित जी जौ की रोटी खाए खाए के मैया ऊब गई, फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते हैं, शरीर जर्जर हो गया, सूखे काट की भांति शरीर दिखाई देने लगा। माता बहनों शरीर में गोश्त नहीं रहा, रक्त नहीं रहा, सूखे काट के समान ढांचा रह गया शरीर में केवल। मैया ने सोचा ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। और परीक्षा जी जब व्यक्ति को कोई दरवाजा खुला नजर नहीं आता है, अपने भी पराये हो जाते हैं। जिस दरवाजे को खटखटाता वो दरवाजा बंद नजर आता है, अपने भी ठुकरा देते हैं तो केवल एक ही रास्ता नजर आता है, आत्महत्या करना।